हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू कंस्ट्रेंट मोशन पार्ट 2। हम पार्ट 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं कुछ और बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो बिल्कुल आपके सामने लिखे हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तब तक जिन स्टूडेंट्स ने कंस्ट्रेंट मोशन का फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है वो वापस से डिस्क्रिप्शन में जाएं, वापस से आप चैनल लिंक में चले जाएं, पार्ट 1 को देखें, उसके बाद में आप पार्ट 2 पर आएँ। तो कंस्ट्रेंट मोशन क्या एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि आपको अभी भी याद है? जिनको नहीं याद है आप वापस से समझिए। कंस्ट्रेंट मोशन होता है मजबूरी वाला मोशन, यानी कि विवश या किसी और पर डिपेंडेंट मोशन। ठीक है, वीडियो मैंने ऑन किया है जरूर, और आपको मैं वीडियो में बिल्कुल नजर भी आऊंगा। बिल्कुल करेक्ट है जी। तो प्यारे बच्चों, कंस्ट्रेंट मोशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा कि मजबूरी वाला मोशन, किसी और पे डिपेंडेंट मोशन। इस बात को आप मान के चलिए, हम लोग जिंदगी भर वी ऑल आर डूइंग कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, यानी कि अपनी खुशी से नहीं, मजबूरी में या किसी और पे डिपेंडेंट मोशन। देखो, मून जो है वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, वो भी अपनी खुशी से नहीं घूम रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूम रही है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके, कंस्ट्रेंट मोशन में मैंने बताया भी, अगर इसको मैं यूं छोड़ूंगा तो ये सीधा गिरेगा। अब इसको यूं छोड़ने के बजाय मैं यहाँ से ऐसे छोड़ दूं तो ये यूं गिरेगा। आप सभी लोग वाटर पार्क गए होंगे, आई एम वेरी मच श्योर, और आपने वहाँ पर डाइविंग की होगी। आई डोंट नो उसको डाइविंग कहते हैं नहीं, लेकिन वो ऐसे आता है ना, उस पर आप स्लिप करके जाते हो एकदम, और स्लिप करके पानी के अंदर जाते हो, बहुत ऊंचे ऊंचे हाइट पे बनाते हैं वो उसको। खैर, वो जो भी है, दैट इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट मोशन। अगर आपको याद हो या आपने उसको एक्सपीरियंस किया होगा इस, तो कई बार गोल गोल घुमा के भी बनाते हैं, कई बार टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं। तो आपकी बॉडी जब उस पर स्लिप होती है, उस एक्सपीरियंस को याद करने लगे हैं कई लोग, याद कीजिए उसको अच्छे से। तो जब आपकी बॉडी उस पर स्लिप होती है तो उसके साथ साथ टर्न लेती है, साथ साथ टर्न ले रही है, और फिर आप जाते हैं पानी में, मतलब उसके अकॉर्डिंग मोशन कर रहे हैं और ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है। दैट इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट मोशन। आप सोचिए एक पल के लिए कि अगर वो इस तरह होने की बजाय, यूं होने की बजाय एकदम से यूं हो जाए तो क्या होगा? आई होप कि नहीं हो किसी के साथ ऐसा, लेकिन सोचिए कि अगर वो यूं आपको स्लिप करवाने की बजाय वो एकदम से यूं हो जाए तो आप जाएंगे नीचे, पहुंचेंगे ऊपर। खैर, काफ़ी बकवास कर ली मैंने। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबने बताया होगा गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज अ पुली। पुली घिरनी को बोलते हैं हम लोग, मासलेस है, तो एक्स्ट्रा आप कंडीशन अप्लाई मत कीजिएगा। नाउ दोनों तरफ ये जो है ये मासलेस स्ट्रिंग से बंधी हुई है। दिस इज मास बी, दिस इज मास ए। मास बी इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। ये जो आप बॉडी है ये 20 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी वजह से ये जो मास ए है ये भी v वेलोसिटी से इधर जा रही है। दिस एंगल इज 53, दिस इज 37। यू नीड टू कैलकुलेट v, यानी ये जो ब्लॉक है ये कितनी स्पीड से इस साइड में आ रहा है ये आपको बताना है। बिल्कुल कैलकुलेट करके बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक योर टाइम, प्रॉपर सॉल्व कीजिए। और आपको ये नज़र भी आ रहा है एग्जैक्टली, ऑल द वैल्यूज आपको दिख रही है इसमें, बिल्कुल दिख रही है सर, क्लियर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों? सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रेंट मोशन टेक्निक लगाइए। वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, यानी कि रस्सी की दिशा में जो वेग होगा वो नियत होगा। अच्छा, या तो शुद्ध हिंदी या शुद्ध इंग्लिश में नहीं, मिक्स चलते हैं इंग्लिश में। भाई ये जो रस्सी है ना, इसके अलोंग, इसके अनुदिश जो v है वो सेम होने वाला है। तो अब आप खुद बताओ यार, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 20 है तो ये 20 होगा क्या? नहीं 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 बच्चों, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम जाग जाइए बच्चों। ये जो ब्लॉक है ना, ये 20 से यूं जा रहा है ऐसे। इट डजंट मीन दैट वेलोसिटी अलोंग दिस स्ट्रिंग इज आल्सो 20, नो, इट्स कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, वी विल हैव टू कैलकुलेट। अच्छा ये बताओ, चलो अज्यूम कर लो यार कि यहां पर वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट होगा। देखो 20 का कंपोनेंट निकालना है। एक बात बताना, ये 20 का कंपोनेंट इधर निकालना पड़ेगा, कंपोनेंट का 20 नहीं देखना है। दोनों में डिफरेंस समझना, बात क्या है समझाता हूं आपको। देखो इसको ऐसे बना दो आगे, इफ दिस इज 53, दिस इज ऑल्सो 53। अरे अल्टरनेट एंगल क्या बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी 53 है। आपको इधर वेलोसिटी निकालनी है। अब आप खुद सोचो कि एक्चुअली ब्लॉक यूं जा रहा है तो 20 का एक कंपोनेंट होगा 20 cos 53, और वो जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, वही यहां होगा, वही यहां होगा, वो यहां
वही यहाँ वही, अरे यार रस्सी जा रही है, वही है ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया तो रस्सी की डायरेक्शन में अगर आप देखोगे सो दिस विल बी 20 cos 53। कई बार कुछ लोग गलती करते हैं, वो करते हैं कि सर v की वैल्यू निकालते हैं, बोलते हैं कि सपोज वेलोसिटी एट दिस स्ट्रिंग इज v, वो एज्यूम कर लेते हैं कि इस स्ट्रिंग पर वेलोसिटी v है और v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकाल देते हैं। क्या लिखते हैं, सर दिस विल बी v एंड दिस विल बी v cos 53 एंड v cos 53 इज गिवन 20, और वहीं पर उनका जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है ना, और हम लोग फिर भाग्य को दोष देते हैं। देखो भाग्य को दोष दोगे ना, भाग्यश्री को तो दोगे नहीं। तो ऐसा है कि आपको v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं निकालना है बच्चों, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालना है, क्योंकि एक्चुअली वास्तव में जीवन में ये जो ब्लॉक भाई साहब है, ये जो डब्बा है, ये यूं जा रहा है ना, ये यूं जा रहा है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो उसको इस साइड में तोड़ोगे, ये एंगल 53 है, तो भाई साहब ये v cos और ये v sin। अब v sin तो आपसे पूछा नहीं है क्योंकि आपको तो रस्सी के अलॉन्ग निकालना है। व्हाट विल बी cos 53, जिन लोगों को नहीं पता है तुरंत इस लेक्चर को यहीं पे रोको, पिछले लेक्चर में जाओ पार्ट 1 में, वहां पर आपको मैंने बताया है हाउ टू कैलकुलेट cos 53 sin 37, है ना। चलो, सो गाइज cos 53 इज sin 37 विच इज 3/5, डिटेल में आपको बता चुका हूँ। सो 20 cos 53 विच इज 3/5 इज एक्चुअली 5 चौके 20 4 3 12 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यार 12 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे है, कोई और डिफरेंट कलर देख लेते हैं। तो 12 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे है, वही 12 यहाँ पे है, वही 12 यहाँ पे, ये भी 12 ये भी 12, तो भैया ये भी 12 होगी। कंस्ट्रेंट मोशन, रस्सी जहां तक जा रही है सब पे वेलोसिटी सेम। अच्छा एक बात बताओ, ये 12 है, ये v है, यहां से तुम्हें v निकालना है। सो 12 cos 37 इज v या v cos 37 इज 12? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो इसे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट JRF पेपर 1, बैंक, SSC, रेलवे, उसके लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों की बिल्कुल भी काम का लेक्चर नहीं है। आप बिल्कुल वीडियो को देखें, उसको ऑन करें, उसको लाइक करें और वापस से अपने डेटा को बचाएं। वैसे चाहे तो आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी फिजिक्स का स्टूडेंट हो, नीट जे के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, सीनियर हायर सेकेंडरी के लिए फिजिक्स पढ़ रहा हो, इनफैक्ट ग्रेजुएशन के लिए भी पढ़ रहा हो, तो आप यू कैन रेफर माई वीडियो। तो ये तो ही बीच में अपनी प्रमोशन। हाँ जी, तो बच्चों बात ये है कि अच्छा एक बात बताओ, ये ब्लॉक एक्चुअली चल कौन सी डायरेक्शन में रहा है, एक्चुअली कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? एक्चुअली ये यूं जा रहा है या यूं जा रहा है? भाई साहब ये यूं जा रहा है, इस डायरेक्शन में। अगर ये v वेग से इस दिशा में जा रहा है तो इसका घटक तोड़ना पड़ेगा जो ये होगा। शुद्ध हिंदी नहीं समझ में आई वो समझें, इट्स एक्चुअली मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, हेंस वी विल टेक इट्स कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन। सो v cos 37 विल बी इक्वल टू 12, और यहां पर cos 37 होता है 4/5। जिन लोगों को नहीं पता हो वो लोग प्लीज जाएं पुराने वाले वीडियो में, उसको देखें। कितना हो गया यार, 12 5 60 बटे 4, 4 3 12 5 3 15, v इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ये पूरी तरह से आपकी गलती होगी, चलो मेरी गलती होगी। मैं तो इसको मिटा के सही कर लूँगा गाइज, अगर आप लोगों से एग्जाम में गलत हुआ तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 5 60 अपॉन 4 कर दो, 15 मीटर पर सेकेंड। खैर सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये आपको दो क्लैंप दे रखे हैं, दो दीवारें मान लीजिए आप इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इन दोनों दीवारों के बीच में एक लगा रखी है बड़ी सी रस्सी, मान लीजिए वॉट एवर यू वांट टू। अरे जाते हैं ना घूमने कई बार आप लोग हिल स्टेशन वगैरह, तो वो घिरनी को बांध देते हो, उस रस्सी को पकड़ के लटक जाते हो और एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो। टूरिज्म का भी मैं इसमें प्रचार कर रहा हूँ, तो आप कभी जाएं, उत्तराखंड जाएं, किसी भी जगह जाओ यार, आप लोग अगर रस्सी पे और अपने वजन पे भरोसा कर सकते हो और क्लैंप करने पे भरोसा कर सकते हो, तो अपनी छत से सामने वाली पड़ोसी की छत पे भी जाओ, अगर पिटने से बच जाओ तो भी। ये कुछ वैसा सा क्वेश्चन है कि आपने, ये है रिंग वलय, इस रिंग छल्ला, इसको इसके अंदर फंसा रखा है, ये बड़ी सी रस्सी है, दोनों जगह फंसी हुई है, और इस छल्ले को एक्चुअली आगे लेके जा रहे हैं, और ये कितनी स्पीड से जा रहा है, v वेलोसिटी से। एंड यू विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज v। कंडीशन ये दी है कि इसको कोई सीधा नहीं खींच रहा है,
एक्चुअली हुआ ये, इसको खींचा जा रहा है इस डायरेक्शन में, समझो बच्चों। अगर इसको यूं की बजाय मैं यूं कर दूं, नीचे खींचूं, तो वो आगे जाएगा क्या? किसी कीमत में नहीं। तो इसलिए जानबूझ के इसको ऐसे खींचा जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी के दो हिस्से टूटे। इसके दो हिस्से टूटेंगे तो भाई एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। तो ये वाला जो इसको आगे खिसकाएगा, ये यहाँ है पुली के साथ। तो ये पुली है भैया, इसको आप लोग छल्ला मत मानना, इट्स नॉट अ रिंग, इट्स अ पुली, ठीक। ये जो स्ट्रिंग है बिल्कुल मासलेस है भाई साहब, ये स्ट्रिंग यहाँ जुड़ी हुई है और यहाँ पर एक ब्लॉक है। ब्लॉक मत समझो इसको, किसी कोई इंसान समझ लो, कोई आदमी है और उसका जो मित्र है वो यहाँ है, वो इस मित्र को यहाँ से यहाँ पहुँचाना चाहता है। तो उसने क्या किया, पुली पर इसको बांधा और पुली पे इसको खींचा। आप खुद सोचो, अगर ये पुली नहीं होती तो ये इंसान मजबूरी में इसको नीचे खींचता। अब आप खुद सोचो कि आपका दोस्त लटका हुआ है, आप भी उसका पैर पकड़ के लटक जाओ तो वो आगे जाएगा क्या? नहीं। तो उसके पैर को थोड़ा टेढ़ा करो, पुली के ऊपर करना नहीं है ना। तो इसने इसको पुली से यूं, अब ये देखो ये खींच तो नीचे रहा है, बट ये जो वेलोसिटी है ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ जाएगी और यहाँ होने का मतलब कि एक कंपोनेंट इधर इसको आगे ले जाएगा। खैर वेलोसिटी v बताओ। बोलोगे सर इतनी देर बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं, क्वेश्चन हमें बताया नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, 11 मिनट 19-20 सेकेंड, ठीक, 20 मिनट्स के अंदर हम इसको फिनिश कर लेंगे। हाउ विल यू कैलकुलेट वेलोसिटी v ऑफ द रिंग? कंस्ट्रेंट मोशन कॉन्सेप्ट है यार, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक बात दिमाग में आप लोग बहुत अच्छे से रखना प्यारे बच्चों की, आफ्टर कंस्ट्रेंट मोशन आपको क्या पढ़ना है ये ज़रूर बताइएगा। हालांकि कंस्ट्रेंट मोशन का पार्ट 3 और मोस्ट प्रोबेबल है कि पार्ट 4 भी मैं लेकर आऊँगा, बट उसके बाद में क्या पढ़ना है ये आप मुझे बताएंगे। सम स्टूडेंट्स आर सेइंग वेक्टर, कोई कह रहा है सर 12th का पोर्शन स्टार्ट करो। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बहुत ज़रूरी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके छोटे छोटे वीडियो बनाऊँ। दैट विल बी योर चॉइस। वीडियो को शेयर लाइक तुम लोग करते रहना, है ना। कुछ लोग नहीं करते हैं, नेता टाइप आधा काम करते हैं। सॉल्व किया जाए इसको। चलिए तो एक बात बताओ यार, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल बी कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग के अब ये देखो ये 20 है, ठीक है। अब ये 20 है तो तुम कहोगे सर इस बार आपने तोड़ा क्यों नहीं? अरे यार ये 20 नीचे ही तो है, इसको तोड़ने की जरूरत क्या है? ये 20 है तो ये भी 20 है, ये भी हमारे पास 20 है, ये भी 20 है रस्सी। ये देखो ये जहां तक जुड़ी है 20 है, तो ये है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड और इस डायरेक्शन में जा तो ये इधर रहा है। अब मुझे बताओ कि 20 cos 37 v होगा, यानी कि क्या 20 को तोड़ूं मैं इस डायरेक्शन में या v को तोड़ूं इस डायरेक्शन में? एक्चुअली जा कितनी स्पीड से रहा है और जा एक्चुअली कौन सी डायरेक्शन में रहा है? क्या ये छल्ला नीचे खींच रहा है या आगे जा रहा है? आगे जा रहा है ना। तो v के कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे, v को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो v का एक कंपोनेंट हो जाएगा v cos 37। देखो v यहाँ पे है, v इसका v cos 37 यहाँ होगा, v sin 37 यहाँ होगा, जिसकी फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो v cos 37 और v cos 37 जो होगा, ये जो v cos 37 आने वाला है ना, ये आपके पास 20 दिया हुआ है। दिया क्या हुआ है मतलब निकाल लिया तुमने यार अपने कॉन्सेप्ट से। सो v cos 37 डिग्री इज एक्चुअली 20। cos 37 कितना होता है भैया? 4/5 होता है। जिन्हें नहीं पता हो वो क्या करेंगे, मेरा लेक्चर बंद देखेंगे और क्या। कितना हो गया? 5, अरे 20 5 100, 100/4, v इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 4 5 20, 5 5 25, 25 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्क्रीन को पॉज कर दो स्टूडेंट्स, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। एक बात दिमाग में रख लो, अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो आप सिर्फ देखकर फिजिक्स नहीं समझ सकते कि सर ने क्वेश्चन दिया फिर सर ने क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया। ऐसा इट्स नॉट हेल्पिंग यू। इफ यू वांट टू हेल्प योरसेल्फ देन व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ, जस्ट स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योर ओन विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनीवन, ठीक है। रफ कॉपी में सॉल्व करो। और मैं आपको ये भी एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, अब जो एग्ज़ाम होता है नीट और जेई का, उसमें क्वेश्चन सही सॉल्व करना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब फ़र्क पड़ता है बट एक्चुअली फ़र्क पड़ता है कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं नीट के एग्ज़ाम के बाद में कि सर पेपर तो बहुत आसान था, हमने सॉल्व किया, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता। मेन प्रॉब्लम ये है कि आप कम टाइम में उसको सॉल्व करो, और कम टाइम में सॉल्व करने के लिए रफ कॉपी का इस्तेमाल भी कम से कम अगर कर सको, बहुत सारी कैलकुलेशन अपने मन में करनी पड़ेगी। और ये मजाक नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा। एग्ज़ाम जो है उसमें डे बाय डे वो टफ होता जा रहा है। क्वेश्चन पेपर भले ही आसान हो, मेरिट ऊपर चली जाती है।
तो आपको बस कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, कोई मुश्किल नहीं है यार। इस बार ये छल्ला है, रिंग, ये छल्ला 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। अब आप खुद सोचो कि इस छल्ले को मैं सीधा ऊपर खींचूं तो जाएगा ऊपर, बट हुआ ये कि एक ब्लॉक या एक व्यक्ति या मान लो मैं खुद, ठीक है, मैंने क्या किया, इस छल्ले से रस्सी बांधी और इसको, स्ट्रिंग को इस पुली के ऊपर से पास करवा दिया। अब ये इस पुली को उधर खींच रहा है, इस रस्सी को इस साइड में खींच रहा है। यार ये नजर आ रहा है ना आपको एकदम, ठीक है, अरे यार सॉरी। हाँ, तो बच्चों बात ये है कि अगर इस ब्लॉक को, ये जो भाई साहब है या जो मैं हूं, तो मैं इस रस्सी को यूं खींच रहा हूं अपनी तरफ, एकदम यूं अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूं, और इसकी वजह से वेलोसिटी यहां पर बन रही है, ठीक है, और वही जो वेलोसिटी है सेम टू सेम स्ट्रिंग क्वेश्चन वो यहां बन रही है। और इस वेलोसिटी की वजह से ये जो छल्ला इसमें फंसा हुआ है, जैसे अगर आप देख सकें, जैसे एक सीधी सी कोई वायर है, उसके बीच में छल्ला है, उस छल्ले को ऊपर खींचना है, तो ऊपर सीधा खींचने की बजाय उसको मैं ऐसा साइड में खींच रहा हूं कि कुछ कंपोनेंट उसको ऊपर उठा दे। तो ये ऊपर खींच रहा है, और ये कितने से ऊपर खींच रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से। तो v की वैल्यू कितनी होगी बताओ। चलिए फटाफट आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। वैसे तुम खुद सोचो यार, ये रस्सी यहां से यहां तक है, रस्सी यहां से यहां तक है, और उस रस्सी में अगर ये v है, ये जो v वेलोसिटी है, अगर ये v है तो फिर ये भी v होगा, ये भी v होगा, ये भी v। अरे रस्सी जहां तक है वेलोसिटी v होने वाली है, तो ये v वेलोसिटी है। अब ये v है, ये 20 है, और v की वैल्यू बतानी है। अब आप बताओ कि 20 को तोड़ूं या v को? विच विल बी ब्रेकन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रोक, whatever, क्या। सो v is in this direction and 20 is in this direction, so what should I write? v cos 53 is 20 और 20 cos 53 is v? सोचो, सोच के जवाब दो। बहुत बार बच्चे फंसते हैं इस प्रॉब्लम, बहुत बार फंसते हैं। अरे मेरे भाई, वास्तव में रिंग जो है, ये छल्ला जो है, ये जा कौन सी डायरेक्शन में रहा है? इन विच डायरेक्शन इट्स मूविंग अपवर्ड। ये यूं जा रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो आपको इसके कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे। दिस इज 20, सो यू विल हैव टू ब्रेक 20। सो दिस डायरेक्शन विल बी 20 and this is 53, so cos 53, and we know that 20 cos 53 is v, क्योंकि इस डायरेक्शन में v है वेलोसिटी, और 20 ये है, तो 20 का कंपोनेंट 20 cos 53, so 20 cos 53 is actually v। समझ गए ना कौन सा कंपोनेंट ब्रेक करना है, ठीक है। सो 20 एंड व्हाट इज cos 53, मैं भूल गया, जरा बताना तो कितना कमेंट बॉक्स में। cos 53 इज sin 37 विच इज 3/5। अरे 53 37 सीख लेना पिछले वीडियो में जाके, अगर वो नहीं पता होगा तो रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, भूल जाओ कभी भी तो। कहाँ मैं बताऊँ, यहाँ बता देता हूँ जल्दी से यार। ये 4 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है, ये 37 होता है, 37 डिग्री, दिस इज 53 डिग्री, ओके। तो जब भी आपको निकालना है cos 53, तो cos 53 तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, लेकिन cos में तो आता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो 3/5, 5 चौक के 20, 4 तिया 12, सो v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सो गाइज यहाँ पर हम लेक्चर को करते हैं फिनिश। लेक्चर की लेंथ है कम, आराम से वीडियो डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड मत कीजिए तो उसको आप देखिए ऑनलाइन, ठीक। कंस्ट्रेंट मोशन का मैं आपके सामने और 1-2 वीडियो लेके आऊँगा, क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ाऊंगा। अभी क्वेश्चन लेवल इजी है, हालांकि बहुत ज़्यादा तूफानी टफ क्वेश्चन नहीं आता। जेईई एडवांस में कंस्ट्रेंट मोशन को मिलाकर कई क्वेश्चंस आते हैं, लाइक यहाँ पर जो है इस पे रिंग पे चार्ज क्यों है, फ्रिक्शन आपको दे देगा कुछ, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन द एग्जाम्स। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करेंगे, समझदार लोग हैं। थैंक यू।